इस वीडियो में हम ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम को समझेंगे और इसे हम पाइथन में स्क्रैच से बनाएंगे। मेरा नाम है शौर्य और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि ग्रेडियंट बूस्टिंग होता क्या है। देखिए, ये एक मॉडल होता है, ठीक है, और ये मॉडल बनता है काफ़ी सारे छोटे छोटे मॉडल्स को मिलाकर। दीज आर वीक लर्नर्स और हम इनको जोड़कर एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाते हैं। वो कैसे होता है, क्या होता है, हम इसको ही समझेंगे इस वीडियो में। तो अ, मैं आपको ग्रेडियंट बूस्टिंग पहली बार समझा क्यों रहा हूँ, ठीक है। ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। आपने एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट मॉडल के बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। मैं 100% श्योर हूँ आपने सुना होगा इस मॉडल के बारे में और इसको यूज़ भी किया होगा। तो ये बस ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके, पर सिद्धांत जो होता है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट का, वो इससे ही होता है, ठीक है। इसको ही चेंज करके इसमें मॉडिफिकेशंस करके हमने एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट बनाया था। तो अगर हम इसे समझ लेंगे तो 90% हम एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट को भी समझ लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये लेट्स से मॉडल 1 है, ये है मॉडल 2 और ये है मॉडल 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है। कोई भी अभी x1 x2 ले लेते हैं, है ना। x1 x2 हमारे फीचर्स है और y हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम इसको पहले मॉडल में भेजते हैं, है ना। हम पहले मॉडल से प्रेडिक्शंस कराते हैं, ठीक है। इस मॉडल से हमको प्रेडिक्शंस मिलती है। फिर इस प्रेडिक्शन में क्या क्या गलतियाँ हुई है, ठीक है, क्या क्या गलतियाँ हुई है, इन गलतियों को हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्योंकि होगा y माइनस वाई प्रेडिक्शन ऑफ फर्स्ट मॉडल, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम इसको अपने फीचर्स पे ट्रेन करते हैं और इसको नेक्स्ट मॉडल में भेजते हैं। फिर प्रेडिक्शंस करवाते हैं, फिर ये कुछ गलतियाँ करता है ना, फिर ये कुछ गलतियाँ करता है और उन गलतियों को हम कहते हैं y, है ना,ym1 माइनस ym2, है ना। ये कुछ गलतियाँ हैं और ये गलतियाँ, फिर इन गलतियों को लेते हैं और फीचर्स लेते हैं x1 x2 और फिर इसको ट्रेन करते हैं और ये काम हम कंटिन्यू करते हैं। यही होता है ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, है ना। हम पहले मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, पहले मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, उसकी गलतियों से फिर अगला मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उसकी गलतियों से फिर अगला मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो हमको एक बहुत ही बेहतरीन शानदार मॉडल मिलता है। अब ये मॉडल बनता का, इसकी बात करेंगे, हम हर एक चीज़ की बात करेंगे, बट अभी आप ये चीज़ समझो कि हमने इसे इस तरह से ट्रेन किया और जब हमने इसके अंदर ट्रेन हो गया और हमने इसके अंदर लेट्स से हमें कुछ प्रेडिक्ट करना है तो हमने फीचर्स भेज दिए इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, हमने फीचर्स भेज दिए इसके अंदर। अब वो क्या करेगा, वो हर एक मॉडल में जाएगा, है ना, हर एक मॉडल में जाएगा और हर एक मॉडल में जाकर, ठीक है, इसका जो भी आउटपुट मिलेगा, इसका जो भी आउटपुट मिलेगा उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मान लो हमें मिला y1 और यहाँ पे मिला y2 y3, इन सबको ऐड कर देंगे और जो हमको मिलेगा आउटपुट, यही हमारी होगी प्रेडिक्शन। ये ऐसे काम करता है और ये इतना गज़ब क्यों है, ठीक है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी, है ना, एडिटिव मॉडलिंग करके, अभी रिसेंटली कल परसों ही बनाई थी और अपलोड भी है मेरे चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। उस वीडियो में यही सिद्धांत को मैंने कवर किया है और मैंने ये भी कहा था कि ये जो कंसेप्ट है एडिटिव मॉडलिंग का, ये इस पर काम आता है, वही हो रहा है। ये हमें कुछ फंक्शन देगा, है ना। जिस फंक्शन की वैल्यू को हम ये हमें कोई प्रेडिक्टिंग फंक्शन देगा, उसके अंदर फीचर्स की वैल्यू डालेंगे, ये हमें कुछ प्रेडिक्शन देगा, ठीक है। ये एक दूसरा फीचर है f1 ऑफ x, है ना, f1 ऑफ x, और इसके अंदर जब हम फीचर्स डालेंगे तो हमको एक दूसरी प्रेडिक्शन देगा और यही चलता जाएगा
है ना, हमें ये सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। और यही होती है एडिटिव मॉडलिंग, है ना, एडिटिव मॉडलिंग। अब एडिटिव मॉडलिंग की वीडियो देखो, बहुत शानदार वीडियो है। और अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला मॉडल है ना, जैसे मान लो ये है डेटा सेट, ठीक है। और मैं ये बात करना चाहिए, ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेडियंट बूस्टिंग इतना गजब क्यों है। पहला मॉडल है, मतलब ठीक है, डेटा को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है। एक तो मैंने डेटा बढ़िया नहीं बनाया, रुको यार, डेटा बढ़िया बनाने दो। मॉडल है, मैंने क्या कहा, ये सब वीक लर्नर्स हैं, कमज़ोर लर्नर्स है। और वीक लर्नर होता क्या, इसकी बात कर लेते हैं। तो वीक लर्नर वो होते हैं जिनकी प्रेडिक्शन बहुत कम होती है बेसिकली, है ना, अच्छे नहीं होते, ठीक है। और ये मान लो ढंग से डेटा को फॉलो नहीं कर पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक दूसरा फंक्शन जोड़ दिया जो थोड़ा ऐसा है। अब ये दोनों, ये एफ नॉट और ये F1 ऑफ एक्स, F1 ऑफ एक्स। मैं इस पूरे एग्जांपल को ना, बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे लगा ये है, तो मैं इसको एक बार अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा नीचे चल के, ठीक है। ये डेटा है और हमने क्या कहा कि भाई ये वीक लर्नर्स होते हैं, ये वीक लर्नर्स होते हैं, वीक वीक लर्नर्स, ठीक है। वीक लर्नर मतलब कम एक्यूरेसी। तो ढंग से, कोई बात नहीं, ढंग से इस मॉडल ने इसको ढंग से फिट नहीं किया। ये है ना, बढ़िया मॉडल नहीं है ये, है ना। F0 ऑफ x बढ़िया मॉडल नहीं है। फिर एक दूसरा वीक लर्नर है, उसने क्या कहा, उसने थोड़ा हमें ऐसा मॉडल दे दिया, ऐसा है ना, हमको थोड़ा ऐसा मॉडल दे दिया F1 ऑफ x। पर जब मैंने F0 ऑफ x प्लस F1 ऑफ x किया, अब आप समझोगे, इसने हमको एक फंक्शन दिया, इसने हमको फंक्शन दिया, तो x की किसी वैल्यू पर हमको कोई वैल्यू मिलेगी। अब हम हर पॉइंट पर उसको ऐड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखोगे ये जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा ना, ये उठ जाएगा और अब ये डेटा को ट्रेस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, F1 x एंड X2 x। और मेरा डिस्मस खोलने का प्लान नहीं था, पर ये आपको इतना अच्छे से इलस्ट्रेट करके बता देगा, तो मैं एक बार डिस्मस खोल के ये एग्जैक्ट चीज़ आपको दिखाऊंगा। 4, ठीक है ना। और इसका स्लोप थोड़ा घटा देता हूँ मैं, है ना, ताकि थोड़ा सा, है ना, इसका स्लोप थोड़ा घटा देता हूँ 0.02, ये ज़्यादा कम हो गया, 0.2, ठीक है। अब हम इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों फंक्शंस को हम ऐड कर देते हैं। तो है ना, तो 0.2 x प्लस 3.4 प्लस 3। अब इसने कहा यार यहाँ होगा डेटा, जो कि अच्छी प्रेडिक्शन नहीं है, इसने कहा यहाँ होगा, बट इन दोनों को जोड़कर अगर यहाँ डेटा पॉइंट्स होंगे तो ये काफ़ी अच्छे से उसे ट्रेस करना स्टार्ट कर देगा। और हम ऐसी फंक्शंस ऐड करते जाएंगे तो ये लाइन और भी अच्छे से ट्रेस करती रहेगी डेटा को। बेसिकली मैं यहाँ पे डेटा पॉइंट्स नहीं बना पाया, बट मैंने आपको एक बिहेवियर समझा दिया कि ऐसे, है ना, हम ऐसे ही एडिटिव मॉडलिंग करते हैं, चलो ठीक है। और डिसीजन ट्रीज में आपको हो गया, ये तो तूने फंक्शन ड्रॉ कर दिया, मैं डिसीजन ट्रीज में भी बताता हूँ आपको डिसीजन ट्री कैसे ड्रॉ करती है। मान लो मैं एक डिसीजन स्टम्प ही ले लेता हूँ, ठीक है, डिसीजन स्टम्प फॉर ईजीनेस मैं डिसीजन स्टम्प ले रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर देगी। अब इस डिसीजन स्टम्प में मैंने एक और डिसीजन स्टम्प जोड़ दिया, तो ये अब क्या करेगी, लेट्स से डिसीजन ट्री ही ले लेते हैं। तो अब इस वाले रीजन को काट दिया, अब इस वाले रीजन को यहाँ से काटेगी, तो यहाँ पे काट दिया, ठीक है। तो ऐसे ही डेटा को ट्रेस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और यही होगा हम जब ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, तो ये डिसीजन स्टम्प है ना, तो ये भी यही काम करेगा, है ना। ये अलग फीचर पर इसे ऐसे तोड़ देगा, फिर वैसे तोड़ देगा, और ये आप देखते ही देखते जानोगे कि बहुत अच्छे से पूरे डेटा को ट्रेस कर पा रहा है। हमने अलग अलग मॉडल्स को ऐड कर दिया, और आप पाओगे कि जो ग्रेडियंट बूस्टिंग होता है उसमें हम कोई भी मॉडल डाल सकते हैं, पर जनरली जो पहला होता है वो पहला मॉडल एक नंबर होता है ना। और मोस्ट स्पेसिफिकली होता है एक मीन। हालांकि हम बात करेंगे मीन होता है क्या होता है, बट मीन ही होता है जनरली जो पहला मॉडल होता है, मतलब आप उससे कुछ भी वैल्यू डालो वो प्रेडिक्शन आपको मीन दे देगा। फिर उसके बाद होते हैं डिसीजन ट्रीज, फिर डिसीजन ट्री का कुछ आउटपुट होगा, फिर डिसीजन ट्री दूसरा, फिर डिसीजन ट्री तीसरा, है ना, जो गलतियों पर ट्रेन होते रहते हैं, है ना, प्रोसीडिंगली गलतियों पर ट्रेन होते रहते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ऐसे ही होता है। अब ये पहले वाला मीन क्यों है, तो अगर हम देखें
तो इन फंक्शंस को जो भाई ये फंक्शंस रिटर्न करेंगे, है ना, ये जो फंक्शंस रिटर्न करेंगे ये किस तरीके से होंगे, इसका भी एक, है ना, मतलब कैसे होंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शंस होते हैं, ये भी, है ना, इसका भी एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। जैसे मीन कहाँ से आता है, तो देखो जो सबसे पहला हाँ, तो जो सबसे पहला डिसीजन ट्री, सबसे पहला मॉडल होता है उसको हम ऐसे लेते हैं, तो ऐसे लेते हैं एफ नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल आई वन मिनस गामा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एल वाई आई और गामा, और एल क्या होता है, लॉस फंक्शन, और लॉस फंक्शन मीन कब निकलता है, जब हम मीन स्क्वायर्ड एरर लेते हैं, है ना, मीन स्क्वायर्ड एरर लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स को हम ऐड करने से पहले एक लर्निंग रेट भी लगाते हैं, ठीक है, डिसीजन ट्री 1, अल्फ़ा 2 डिसीजन ट्री 2, है ना, और यहाँ पे आएगा एफ नॉट ऑफ एक्स, देखिएगा हमारा मीन अल्फ़ा 3 D3, है ना, ये होते हैं हमारे लर्निंग रेट। अब हम इसी पूरे एल्गोरिथम को स्क्रैच से पाइथन में डिटेल में बैठ कर बनाएंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बाय। ओके, सो अब हम समझेंगे ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर को, है ना, हमने पाइथन में स्क्रैच से कैसे बनाया है। तो सबसे पहले तो हमने सारी डिपेंडेंसीज़ को इंपोर्ट कर लिया और हमने एक टॉय डेटा सेट बनाया, और हम इस पीस ऑफ कोड को अच्छे से समझेंगे, है ना। ये जो ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर क्लास हमने बनाई है ना, जिससे हमने प्रेडिक्शंस भी करी है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, और समझेंगे कि कैसे ये हमने जो एल्गोरिथम बताया उसको, है ना, उसको मिमिक करता है ना। तो ये मैंने, है ना, अब समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इसको देखो, ये सारे वेरिएबल्स हैं, तो एन एस्टिमेटर, लर्निंग रेट, मैक्स डेप्थ, ट्री और इनिशियल प्रेडिक्शन। एन एस्टिमेटर क्या है कि भाई हमारे कितने ट्रीज होंगे, ठीक है, कितने ट्रीज, सबसे पहली चीज़, है ना, ये होगा हमारा लर्निंग रेट, ठीक है। और मैक्स डेप्थ क्या होगी, मैक्स डेप्थ होगी कि ट्री की गहराई कितनी होगी, है ना, हर एक ट्री की। आप देखोगे कि हम इसको बाद में जब हम अपना डिसीजन ट्री डिफाइन करेंगे, जब हम अपना डिसीजन ट्री, है ना, इस वेरिएबल में पुट करेंगे, है ना, तो कॉल करेंगे बेसिकली, तो ये हम इसी वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और ट्रीज़ क्या होगा, इसमें हम ट्री के आउटपुट की प्रेडिक्शन को रखेंगे, और इनिशियल प्रेडिक्शन क्या होगा हमारे एफ नॉट ऑफ एक्स, ठीक है। इनिशियल प्रेडिक्शन क्या होगा हमारा एफ नॉट ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि अगर हम लॉस फंक्शन लेंगे मीन स्क्वायर्ड एरर, है ना, एक सेकेंड रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ, हम लॉस फंक्शन लेंगे अपना मीन स्क्वायर्ड एरर, हाँ, अगर हम अपना लॉस फंक्शन मीन स्क्वायर्ड एरर लेंगे तो ये होगा मीन, ठीक है, मीन ऑफ व्हाट, मीन ऑफ वाई क्या है भाई, आपको पता ही होगा, वाई हमारे जो है क्या बोलते हैं, हमारे आउटपुट कॉलम है, हमारे टारगेट कॉलम की वैल्यूज है, ठीक है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसे हो गया था, चलो जो भी है ना, मैं इसे मिटो देता हूँ। अब हम समझते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं फिट को, ठीक है। तो डिफाइन फिट, ठीक है। अब हमने जो मॉडल बनाया है, इसमें हम ट्रेनिंग वाले प्रोसेस को जो है अब हम बनाएंगे, है ना। हाँ, तो अब हम समझते हैं फिट, है ना। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन होगा, इसमें हम ट्रेन करेंगे अपने ग्रेडियंट, तो एक्स और वाई यहाँ पर हम रखेंगे ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे ट्रेनिंग डेटा ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने जो है इसका मीन निकाल लिया, ये जो हमारी आउटपुट कॉलम है ना, ये जो हमारी टारगेट कॉलम है, हमने इसका मीन निकाल लिया, और वाई प्रेडिक्शन इज इक्वल टू एन पी अंडरस्कोर लाइक, है ना, और वाई, है ना। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब हमने एक अरे बना दी जिसमें यही मीन की वैल्यू भरी होगी, ठीक है ना। और अब हमने एक लूप बनाई है, तो फॉर लूप इन रेंज एन एस्टिमेटर,
हमने एन एस्टिमेटर यानी कितने ट्वीज लेंगे, है ना, कितने ट्वीज लेंगे उसे डिफाइन किया था, है ना। तो जितने ट्वीज लेंगे उतनी बार हम इस लूप को रन करेंगे, ठीक है। तो एन एस्टिमेटर, है ना, ये बात करते हैं रेजिडुअल वाई माइनस वाई प्रेडिक्शन, है ना। यही तो होता था, ये x1 x2 वाई वाई प्रेडिक्शन, है ना, जो कि मीन होगा पहले तो, है ना, पहले वाले मॉडल के लिए मीन होगा, एफ नॉट ऑफ एक्स वाले मॉडल के लिए मीन होगा, और यहाँ पे होगा रेजिडुअल। और फिर इस रेजिडुअल पर, ठीक है, फिर इस रेजिडुअल पर हम अपना मॉडल फर्दर ट्रेन कर देते। तो ये होगा x1 x2 वाई वाई प्रेडिक्शन रेजिडुअल, और फिर जब हम अगला मॉडल यानी कि अपना पहला डिसीजन ट्री ट्रेन करेंगे तो हम इसको लेंगे एज टेस्ट डेट, इसको लेंगे एज ट्रेनिंग डेटा, है ना, फीचर्स और ट्रेनिंग डेटा कॉलम्स, सॉरी टारगेट, है ना। तो बेसिकली यही होता है हमारा काम जो हमें करना पड़ता है। तो हमने भी यही किया, हमने पहले रेजिडुअल कैलकुलेट कर लिया पहली लूप के लिए, यानी कि पहली बार जब हमने पहला ट्री लिया, इसके रेजिडुअल को कैलकुलेट करके हमने फिट कर दिया ट्री में। अपडेट करेंगे, है ना, डॉट प्रेडिक्ट एक्स, हमने अब एक्स को प्रेडिक्ट किया, और सारी की सारी प्रेडिक्शंस को हम ऐड कर देंगे। तो लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय अपडेट, और हम ट्री लिस्ट को अपेंड कर देंगे। यहाँ पे जो ट्री लिस्ट, है ना, जो हमने बनाई है उसको हम अपेंड कर देंगे हर एक वैल्यू के लिए। अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। तो ये हमने प्रेडिक्शन फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें हम x की वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। सो फॉर y डॉट प्रेडिक्शन एन पी डॉट फुल, ठीक है, हमने फिल कर दिया, क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन वैल्यूज से, ठीक है, इनिशियल प्रेडिक्शन से यानी कि मीन से, ठीक है, मीन से फिल कर दिया, ठीक है। फॉर टी इन सेल्फ डॉट टी, तो जितने भी यहाँ पर वैल्यूज़ है ना, उनको, ठीक है, उनको हमने टी कहा और हमने सेल्फ डॉट टी से इटरेट किया। और वाई प्रेडिक्शन प्लस इज इक्वल टू, है ना, जो वाई प्रेडिक्शन होगी, जो पहले क्या था, जो कि मीन था, अब हम प्लस कर देंगे वाई प्रेडिक्शन से इनटू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 1 मतलब अल्फ़ा ही ले है ना, ये तो इस केस में तो अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा और डिसीजन ट्री 1 प्लस, तो दूसरी बार इटरेट होगा तो अल्फ़ा डिसीजन ट्री 2, तीसरी बार इटरेट होगा अल्फ़ा प्लस डिसीजन ट्री 3, और ऐसा 100 बार होगा। तो अल्फ़ा 100 डिसीजन ट्री 100, और फिर हम जब ये पूरी की पूरी लूप खत्म हो जाएगी तो हम वाई प्रेडिक्शन को रिटर्न कर देंगे। इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं ये कोड पे कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये मैंने कोड लिखा है, और आप देखो ये ये ग्रेडियंट बूस्टिंग काफ़ी अच्छे से डेटा को ट्रेस कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा ये ओवरफिटिंग का केस है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूज़ को ट्वीक किया, है ना। हमने एन एस्टिमेटर इज इक्वल टू 50 हमने थोड़े से कम किए, लर्निंग रेट है, और हमने मिक्स डेप्थ कम कर दी। तो ये थोड़ा सा अच्छी फिट है, बट एंड पे आकर थोड़ी दिक्कत कर रहा है। अब ज़रा एक बार और, है ना, हाँ, तो इसकी वैल्यू मैंने, मतलब जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो मैंने इसकी वैल्यूज़ इधर उधर ट्वीक करके देखी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा फन के लिए ऐसे दिखाता है ना, मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं। अब देखो ये अंडर फिटिंग का केस होगा, है ना। मेरा नेट चल रहा है ना, हाँ, कनेक्टेड तो है इंटरनेट से, चलना। अच्छा, दोबारा से रन करनी पड़ेगी सारी सेल्स, ठीक है, सॉरी। अब चलना चाहिए, है ना, अब चलना चाहिए। हाँ देखो, अंडर फिटिंग का केस है, और एक और बार हम करते हैं। तो था, अब इसे अगर 1000 ले लेते हैं लेट्स से, और लर्निंग वेट को कुछ भी नहीं लेते हैं, है ना, लर्निंग वेट को 1 ले लेते हैं, और मैक्स डेप्थ को भी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं देखते हैं क्या होता है। काफ़ी टाइम लगेगा कोड रन करने में। देखो ये ओवर फिटिंग का केस हो गया, है ना। लेट्स इट फॉर द वीडियो एंड बाय।